नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भारत सिलेक्शन विंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि यूपी टेट की क्लासेस आपकी चल रही हैं, मैथ में नंबर सिस्टम की आज ये तीसरी क्लास है। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित क्वेश्चन कराए थे और उसको करने का आसान सा तरीका बताया था कैसे आपको करना है, ठीक है। और आज की क्लास के लिए मैंने आप लोगों को बताया था यूनिट डिजिट पढ़ाएंगे, इकाई का अंक। चलिए शुरुआत करते हैं इकाई के अंक की। इकाई का अंक होता क्या है, लगभग सबको पता होगा। इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट, ये क्या होता है? जैसे कोई संख्या हम लिख दें 2, 5, 7, 8, 9। यूनिट डिजिट का मतलब जो अंतिम अंक होगा वही आपका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक आपका कहलाएगा। और इसी के क्वेश्चन आते हैं, कितने प्रकार से पूछे जाते हैं उसकी बात हम करते हैं। चलिए देखिए, इसको जब हम पढ़ाएंगे बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसानी से पढ़ा देंगे, जिससे कि आप लोग इसको अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो देखते हैं, इस यूनिट डिजिट को पढ़ने के लिए दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहले टाइप का क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे, पहले टाइप के क्वेश्चन हम तीन पार्ट में सॉल्व करेंगे। तीन पार्ट हमारे कौन कौन से होंगे? पहला पार्ट आपका हो जाएगा उसमें जिसमें यदि जिसमें हम करेंगे क्या, यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 मिलता है। यदि किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 मिलता है तो हमें इकाई का अंक वही प्राप्त होगा जो उसमें दे रखा है। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, जो भी इकाई का अंक है वही मिलेगा। लेकिन कब? ध्यान रखिएगा, अगर इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है और 6, अगर ये दे रखा है तो घात कितनी भी हो हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम क्वेश्चन लिखें कुछ, जैसे आपसे क्या दिया जाए 221 की घात 399। दूसरा आपसे क्या दिया जाए 350 की घात 101। आपसे क्या दिया जाए 255 की घात 304। आपसे क्या दिया जाए 566 की घात 199, ठीक है। जैसे यहां पे अगर देखा जाए तो इकाई का अंक क्या है 1, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब 0, 1, 5 और 6 मिलेगा तो घातों से कोई मतलब नहीं। अगर 1 है तो आंसर डायरेक्ट आप बताओगे 1। अगर 0 है, यहाँ पे क्या है 0, अगर 0 है तो बताओगे डायरेक्ट 0। यहाँ पे क्या है 5, जब 5 है तो आप डायरेक्ट बताओगे क्या आएगा 5। अगर 6 है तो आप डायरेक्ट बताओगे आएगा क्या 6। अब ये चार अंक आपको पता लग गया। अगर इन चार में से कोई आता है तो आप डायरेक्ट आंख बंद करके यहाँ पे आंसर डायरेक्ट आप बता दोगे, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अगर इन चार के अलावा दूसरा, पहला ये हो गया। अब दूसरे में हम क्या समझेंगे? दूसरे में हम समझेंगे 4 और 9 के बारे में। इसके लिए थोड़ा सा समझ लो पहले। जैसे 4 की घात क्या होता है 1, 4 की घात 1 का मतलब 4, 4 की घात 2 का मतलब 16, 4 की घात 3 का मतलब 4 चौक 16 चौको 64, 4 की घात 4 का मतलब हो जाएगा 16 चौको 64 चौको 256। यहां पे अगर आप देख रहे हैं ये आया 4 और यहां पे भी आ गया 4, ये आया 6, यहां पे भी आ गया 6। अब जब हमें इसके क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम 4 की घात को देखेंगे। 4 की घात अगर सम संख्या है, यहां पे था सम संख्या और यहां पे था सम संख्या, तो क्या मिला हमको 6। तो जब 4 की घात अगर सम संख्या मिल जाएगा तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6। अगर इसी प्रकार 4 की घात अगर विषम संख्या मिल जाए, क्या मिल जाए? विषम संख्या। 4 की घात अगर विषम संख्या मिल जाए, जैसे कि यहां पे आपको दे रखा और ये दे रखा, तो क्या मिला था हमको 4। अगर 4 की घात विषम संख्या मिल जाए तो आपको मिल जाएगा 4। आंख बंद करके आप इसके आंसर बता सकते हो। सेम ऐसे ही 9 के बारे में भी है। अगर 9 की घात सम संख्या हो जाए, 9 की घात अगर सम संख्या मिल जाए तो हम क्या करेंगे, और 9 की घात अगर विषम संख्या मिल जाए तो हम कैसे डायरेक्ट आंसर बताएंगे उसके लिए भी देख लो। अगर 9 की घात सम संख्या तो इकाई का अंक मिल जाएगा 1। अगर 9 की घात विषम संख्या तो इकाई का अंक मिलेगा हमें 9। इकाई का अंक मिलेगा हमें 9।
बस इतना ध्यान रखना, आपका आंसर आए। अब देखिएगा कुछ एग्जाम्पल इसके। एग्जाम्पल के रूप में जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन आपका लिख दें, पहला क्वेश्चन है आपका 254 254 की घात 199। और दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लें 3454 की घात 200। अब ये बताइए, ये जो आपकी संख्या दे रखी है 254 की घात 199, ये क्या है, सम है या विषम? तो आप बताओगे सम संख्या, विषम संख्या है। और जब आपकी विषम संख्या है तो आंसर क्या मिलेगा, 4। तो इसमें बिना हल करे ही हमको बताना है आंसर क्या आएगा, 4। यहाँ पे ये क्या दे रखा है, 200। 200 ये है सम संख्या, और 4 की घात अगर 200 है यानी कि सम संख्या, तो इकाई क्या आएगा, 6 आएगा। हम आंख बंद करके आंसर अपने बता सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिएगा और समझिएगा 9 के बारे में। 9 का भी एग्जाम्पल देख लीजिए और समझ लीजिए। 9 में क्या आएगा आपका, जैसे आपसे कह दिया जाए 729 की घात 143, एक ये दे रखा है आपका, और दूसरा आपका दे रखा है 7569 की घात 300। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो हमको कुछ नहीं करना भैया, क्या दे रखा है, ये पावर क्या है, विषम संख्या। पावर क्या है, विषम संख्या। और जब पावर हमारी विषम संख्या तो हमको क्या मिलेगा, 9। आंख बंद करके आप बताओगे 9। ये पावर क्या है, सम संख्या है, और जब सम संख्या होती है तो क्या आएगा, 1 आएगा। यहां पे भी आप बता दोगे 1। समझ में आई बात? फिर से एक बार समझिएगा, यदि आपको 0 मिल जाए, 1 मिल जाए, 5 मिल जाए और 6 मिल जाए, तो पावर कितनी भी हो हमको कुछ नहीं, आंख बंद करके वही आंसर हो जाएगा जो भी इकाई आपको दिया है। इसके अलावा अगर आपको 4 मिलता है और 9 मिलता है, इसमें भी हम डायरेक्ट बता देंगे। कैसे बताएंगे, अगर 4 की घात सम संख्या मिल जाएगा तो आंसर आ जाएगा 6। 4 की घात अगर विषम आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक, अगर 9 के बारे में, 9 में अगर सम मिल जाए तो 1, 9 की पावर अगर विषम है तो 9। उम्मीद करते हैं ये चीजें अच्छे से समझ गए। अब इसको तीसरा भाग हमारा क्या हो जाएगा, इसी में अगर हम देखेंगे तीसरे भाग के बारे में, तो तीसरा भाग हमारा क्या आ जाएगा। अब आपकी जो संख्याएं हो गई, कौन कौन सी संख्याएं हो गई, संख्याएं हो गई 0, 1, 5, 6 और 4 और 9। अगर ये आता है तो हम आंख बंद करके अपने आंसर दे देंगे। अब बची क्या संख्या है हमारी, 2, 3, 7 और 8। अब अगर ये आते ही इकाई के अंक, अगर किसी भी संख्या में 2, 3, 7 और 8 मिल जाता है तो इसको कैसे करना है, उस चीज के लिए एग्जाम्पल के साथ समझिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिया जाए 2, 7, 3, 2 की घात 1, 2, 1। ठीक, आपको दे दिया जाए 3, 9, 8, 3 की घात 322। अगर आपको दे दिया जाए 1, 4, 7, 7 की घात 2, 8, 6। ठीक है, तो हमें क्या करना, अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, हमें क्या करना है, जब ये मिलेगा तो हमें क्या करना है, जो भी घात दे रखी है इस घात को हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, घात को 4 से भाग करेंगे। जो भी शेष मिलेगा, जो भी शेष मिलेगा उसे हम क्या करेंगे, इकाई के अंक, इकाई के अंक की घात के रूप में हल कर लेंगे, की घात के रूप में लिख कर हल कर लेंगे, लिख कर हल करेंगे। ठीक है, अब इसको समझ लो। हमने कहा जब आपको ये अंक मिलते हैं तो घात को हमें क्या करना है, 4 से भाग करना है। अब ये बताओ, जब किसी भी संख्या को 4 से भाग करना है तो लास्ट के 2 अंक रखने, हमको बाकी अंकों की जरूरत नहीं। 4 से भाग करोगे, यहाँ पे शेष कितना मिलेगा, 1। जब शेष 1 मिलेगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे,
2 की घात 1 लिख दोगे और 2 की घात 1 का मतलब 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जैसे यहां पे आपको दे रखा है, इसको भी हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, इसको भी हम 4 से भाग करेंगे, तो आगे का अंक हटा देंगे, पीछे के हमें 2 अंक चाहिए। जब इसको भाग करोगे 4 पंजे 20, कितना आएगा, 2 आएगा। यहां पे इकाई का अंक आपको कितना दे रखा है, यहां पे इकाई का अंक है 3, तो 3 की घात कितना आ जाएगा, 2। 3 की घात 2 का मतलब कितना आया, 9। ठीक है, 3 की घात कितना आया, 2, जिसको आप लिखोगे 9। अब यहाँ पे क्या है, 7। जब 7 दे रखा है तो हमें क्या करना है, भाग करना है भाई। जब भाग करेंगे आगे वाला हटा दो, बाकी 2 अंक चीज चाहिए हमें। 4 दूना 8, 4 एक कम 4, यानी कि शेष कितना आएगा, 2। जो शेष आया है उसको क्या करो आप, इकाई के अंक की घात में लिख दो। 7 था, 7 की घात 2, 7 की घात 2 का मतलब 49। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना आया, 9। यहाँ पे कितना आया, 9, और यहाँ पे कितना आया, 2। बस हमको यही कर लेना है। ठीक, अब आप लोग ये भी कहोगे कि 4 से जब भाग किया जा रहा है तो शेष आपका 0 भी तो मिलेगा, तो इसको भी आप नोट कर लो। जब आपका 0 मिले, जब हमारा 4 की घात के रूप में हल करेंगे, यदि यदि शेष 0 प्राप्त हो, यदि शेष 0 प्राप्त हो तो इकाई के अंक, इकाई के अंक की घात 4 लिखकर हल करते हैं, लिखकर हल करते हैं, बस आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन इसमें समझिएगा, जैसे आपको दे दिया जाए 2 5 8 की घात 324। अब हम क्या करेंगे, जब घात को 4 से भाग करेंगे तो ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा, आगे के अंक की जरूरत नहीं। 4 संग 24, शेष कितना आया, 0। अब हमने बताया जब आपका शेष 0 आएगा तो आपको क्या करना है, इकाई का अंक है 8, 8 की घात 4, 8 की घात 4 का मतलब हो गया 8 का 4 बार गुणा करना। जब आप 8 का 4 बार गुणा करोगे तो यहाँ पे 8 अठाई 64 में 4 आ गया, यहाँ पे भी 8 अठाई 64 में 4 आ गया, दोनों का गुणा करोगे 4 चौक 16, आपको 6 इकाई का अंक मिल जाएगा। बस इतना ही आपको करना रहेगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यदि इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 मिल जाए तो वही रहेगा, कोई भी बदलेगा नहीं, इकाई का अंक वही रहेगा, घात कितनी भी हो। इसके बाद अगर आपको 4 मिल जाता है या 9 मिलता है, 4 मिलता है या 9 मिलता है, तो 4 की घात अगर सम संख्या है, 4 की घात अगर सम संख्या है, ध्यान रखिएगा, 4 की घात अगर सम संख्या है तो हमें क्या मिलेगा, और 4 की घात अगर विषम संख्या है तो क्या मिलेगा। आंख बंद करके ही आंसर बताना है, बताइए। 4 की घात अगर सम संख्या है तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और 4 की घात अगर विषम संख्या है तो क्या मिलेगा, हमको 4 मिलेगा। सेम ऐसे ही 9 के बारे में, अगर 9 की घात सम संख्या है तो क्या मिलेगा, और 9 की घात अगर विषम संख्या है तो हमें क्या मिलेगा। जब 9 की घात विषम संख्या तो 9 मिलेगा, 9 की घात सम संख्या तो 1 मिलेगा। ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद तीसरा वाला भी रिवीजन कर लेते हैं। तीसरे वाले रिवीजन के लिए ध्यान रखिएगा, और ये अगर आप ऊपर के सारा भूल भी जाते हैं तो तीसरे वाले नियम के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, आप सॉल्व कर सकते हो। समझिएगा क्या करना है, घात को हम 4 से भाग करते हैं, घात को 4 से भाग किया, जो भी इकाई का अंक है, इकाई के अंक की घात हम शेष लिख के हल कर लेते हैं, बस इतना ही समझ लो। ठीक है, इकाई के अंक की घात शेष लिखकर हम हल कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। अगर शेष हमारा 0 आ जाए तो हम क्या करते हैं, तो जो भी इकाई का अंक अगर हमारा है, जब हमारा शेष 0 आएगा, इकाई के अंक की घात 4 लिख देंगे। अगर शेष आपका 0 आता है तो, अगर शेष हमारा 0 आता है तो इकाई के अंक की घात 4 लिखकर हम हल कर लेते हैं, हमारे सारे आंसर आ जाते हैं। ये तो हो गया पहला टाइप। ठीक, अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको देख लो और समझ लो, उसके बाद फिर हम आपके क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, जैसे हमारा दूसरा टाइप जो था,
दूसरे टाइप में हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो गुणनफल के रूप में आएंगे। जैसे आपसे कह दिया जाए 593 गुणा 944 गुणा 147 गुणा 253। अगर ये आपको दे दिया जाए और आपसे कह दे इसमें इकाई अंक बताइए, तो हमको कुछ नहीं करना भाई। हमें जब इकाई अंक बताना है तो पूरी संख्या से भी हमारा कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब किससे, इकाई के अंक से। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि इकाई के अंक को अलग लिख कर लो या फिर ऐसे ही कर लो। ऐसे कैसे, 3 का जब आप 4 से गुणा करोगे, 4 3 12 में 2 आएगा। 2 का जब 7 से गुणा करोगे, 7 दूनी 14 का 4 आएगा। 4 का 3 से गुणा करोगे, 4 3 12 का 2, और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यही हमारे आंसर आ गए। फिर से एक और क्वेश्चन को समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल का है। जैसे आपसे कह दिया जाए 199 गुणा 273 गुणा 554 गुणे 43 गुणा 47 गुणे 54, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब वही हमें करना, सिर्फ इकाई के अंक। जब आप गुणा करोगे 9 त्रिक 27 में क्या मिला, 7। 7 गुणे 4 क्या मिलेगा, 7 गुणे 4 7 चौक 28 का 8। 8 त्रिक 24 में 4, 7 चौक 28 में 8, 8 चौक 32 में इकाई का अंक 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ कराते हैं क्वेश्चन, और देखिएगा और समझिएगा कैसे हमको करना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, आपको दे दिया जाए 107 की घात 99। अब बताओ यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 7। ये किस टाइप का है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन। जब इकाई का अंक आपको दे रखा है 7, तो हमें क्या करना है, पावर को भाग करना है किससे, 4 से। अब 2 ही अंक हैं तो भाग कर लेते हैं। 4 दूना 8, 4 चौक 16, कितना आया शेष, यहाँ पे 3 आया। अगर आप डायरेक्ट नहीं भाग कर पाते तो आप ये भी भाग कर सकते हो। 4 से 4 दूना 8, 1 आया, 9, 4 चौक 16, कितना आया, 3। और जब इकाई का अंक हमारा 3 आया तो 7 की घात लिखकर 3 को हल कर लो। 7 गुणा 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49 में 9, 7 9 63 में 3, इकाई का अंक हो गया आपका 3। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा। जैसे आपसे कह दिया जाए 155 की घात 243 गुणा 311 की घात 199 गुणे 246 की घात 10, ये आपको दे रखा है। इसमें अगर आपसे कह दे तो हमें क्या करना है, इसमें क्या है, इकाई का अंक 5, और 5 का नियम क्या कहता है, 5 ही रहेगा, पावर कुछ भी हो। यहाँ पे क्या है, एक का नियम क्या है, वही रहेगा, बदलेगा नहीं। और यहाँ पे क्या है, 6 का नियम क्या कहता है, बदलना ही नहीं इसको भी। अब गुणा कर लो, 5 एकम 5 छक्का 30, 30 में इकाई का अंक क्या मिल गया, 0। है ना बढ़िया क्वेश्चन, आप देख के ही आंसर बताओगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगर आपसे क्वेश्चन इस रूप में दे दिया जाए 273 की घात 540 प्लस 199 की घात 243 प्लस 414 की घात 516। ठीक, अब अगर इस रूप में कह दिया जाए जहां पे घात भी है और प्लस भी है, तो हमें क्या करना है भाई, ये आपको 3 दे रखा है, 3 के नियम आपको पता है क्या है, 4 से भाग करो। आगे की संख्या की जरूरत नहीं, 4 से भाग करोगे, शेष कितना आएगा, यहाँ पे 0। और हमने बताया अगर शेष आपको 0 मिल जाता है तो क्या करोगे, 3 की घात 4। अब 3 की घात 4, 3 त्रिका 9, त्रिक 27, 81, और 81 में इकाई का अंक कितना आया, 1। प्लस यहां पे मिल गया, देखो भाई 9, और जब 9 मिल गया, ये क्या है आपकी एक विषम संख्या। जब 9 मिल गया, ये आपकी है एक विषम संख्या।
और जब विषम संख्या होगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। यहाँ पे क्या है, 4 भाई, ये देखो ये भी डायरेक्ट आप कर सकते हो। ये क्या है आपकी सम संख्या, और जब सम संख्या मिल जाएगी तो सीधे सीधे आपको पता है क्या आएगा, 6। 9 और 1 10, 6 16, 16 में इकाइकांक कितना आया, 6। आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस रूप में दे दिया जाए, जैसे कि 43 गुणा 47 गुणे 42 गुणा 15 गुणा 17 इस रूप में दे दिया जाए और आपसे क्या दे, इकाइकांक बताओ। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी संख्या में इकाइकांक 5 मिल जाए, अगर किसी भी संख्या में इकाइकांक हमको 5 मिल जाए, तो 5 अगर मिल गया तो आंसर हम देख के भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, पहले तो इसको हल करते हैं। 7 गुणा 3 कितना आएगा, 21। 21 में इकाइकांक 1, 2 एकम 2, 5 दूनी 10 में 0, और 7 का जब 0 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 गुणे 0 कितना आ गया, 0। अब जब हमको 0 मिल गया तो हमारा इकाइकांक 0 ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। अब एक चीज ध्यान रखो, जब भी किसी भी संख्या में इकाइकांक 5 मिल जाए, और अगर किसी भी संख्या में आगे पीछे या कहीं पे भी सम संख्या मिल जाए, तो आंख बंद करके आप 0 बना दोगे। अगर 5 है और विषम संख्या है, सारी की सारी विषम संख्या लास्ट में, तो आप सीधे सीधे आंख बंद करके 5 लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, हमको यहाँ पे मिला था 5, यहाँ पे मिला था 2, तो 5 दूनी 10, सीधे हम बता सकते थे 0 आएगा। हमको ये इतना हल करने की जरूरत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा और समझिएगा। जैसे आपसे कह दिया जाए 216 गुणा 199 गुणा 343 गुणे 545। ठीक। अब यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे भी आप देखोगे तो क्या मिल गया आपको, यहां पे भी अगर आप देखोगे तो आपको मिल गया सम संख्या, ये देखो। और यहाँ पे 5, आगे पीछे कहीं पे भी हो, यहाँ पे हमने 5 देखा, जैसे ही हमने 5 देखा, बाकी की संख्याओं में देखते हैं क्या कहीं सम संख्या है, तो बिल्कुल है। यहाँ पे 6 है, तो सीधे सीधे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 का। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें समझिएगा इसको। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दे दिया जाए 153 गुणे 999 गुणे 313 गुणा 143 गुणे 353 गुणा 147 गुणा 105। यहाँ पे देखो 5 है। जब इकाइकांक हमारा 5 मिल जाए, जब इकाइकांक हमारा 5 मिल जाए, क्या देखो कहीं सम संख्या है, यहाँ पे 3 है, विषम, 9 विषम, 3 विषम, 3 विषम, 3 विषम, 7 भी विषम। जब सारी की सारी विषम है तो हमने क्या बताया, 5 का जब विषम संख्या से गुणा करोगे तो 5 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद करके ही आप आंसर बता सकते हो अपने। ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ध्यान से समझिएगा इसको भी। जैसे आपके एक क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन है 512 प्लस, या यहाँ पे कर लेते हैं हम गुणा इसको, यहाँ पे हमने कर लिया इसका गुणा, गुणा करेंगे 243 की घात 199। ठीक, इतना आपको दे रखा है। तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो सबसे पहला काम तो ये क्या होगा, आपका इकाइकांक 1 दे रखा है तो 1 आ गया, 5 दे रखा है तो 5 आ गया, 6 दे रखा है तो 6 आ गया। ठीक। और यहाँ पे ये गुणे में दे रखा है, और ये है 3। 3 के नियम के लिए हम क्या करते हैं, 4 से भाग। जब इसको 4 से भाग करोगे तो शेष आपका कितना आ जाएगा, 3। और जब शेष 3 आया, इकाई के अंक की घात 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 में इकाई का अंक 7। अब ये लगे थे यहाँ पे प्लस और यहाँ पे गुणा। अब क्या करोगे, ध्यान रखना है यहाँ पे भी बॉडमासी लगेगा। तो सबसे पहले तो गुणा करोगे, 7 छंग 42 का 2, फिर
5 और फिर 1, 5 और 1 6 2 8। ध्यान है रखना, ये नहीं कि पहले इनको जोड़ लो आप उसके बाद गुणा करो, ये मत करना, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 गुणे, ये x लगा हुआ है 4x, 4x नहीं है, पूरी एक संख्या है जो कि x का मान इनको निकालना होगा। यहाँ पे आपको दे रखा है 43 गुणा 47 गुणे 54। यदि इकाई का अंक, इकाई का अंक 4 है तो x का मान बताएं, तो x का मान बताएं। अब आपके क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं, यहां पे x आपको दे रखा है जिसमें x का मान बताना है और इकाई का अंक गुणा करने पे 4 आ रहा है, तो हमको करना क्या है, कुछ नहीं, अभी x को छोड़ देते हैं, x को छोड़ देते हैं। 3 दूना 6 मिल गया, 6 सते 42 मिल गया, 4 दूना 8 मिल गया। अब 8 का अगर आप x हमने छोड़ा था, x से गुणा करो तो इकाई का अंक 2 मिल रहा, तो x का मान बता दो आप। अब x का मान बता दो, ठीक। अब x का मान क्या हो सकता है, 8 का किससे गुणा करोगे कि 2 मिल जाए, तो 8 का जब आप गुणा करोगे 4 से तब भी आपको 2 मिलेगा, गुणा करोगे 9 से तब भी आपको 2 मिलेगा। तो डिपेंड करता है ऑप्शन में 4 है या 9। अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो दोनों आंसर होगा, एक ऑप्शन में है तो एक आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ऐसे ही देखते हैं और उसके बाद फिर आज की क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 555 गुणा 199 गुणा 24x गुणे 321 गुणा 145 गुणे 329। यदि इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक 5 है तो x का मान बताएं, ठीक है। अगर इकाई का अंक 5 है तो x का मान बताएं। देखो यहाँ पे तो हमको 5 मिला, यहाँ पे तो हमको 5 मिला, यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे क्या है 1, ये भी 5 और ये भी 9। अब यहाँ पे देख रहे हो जितनी भी संख्या है वो सारी क्या है, विषम, और आंसर भी हमारा 5 आ रहा है। तो आपको हमने क्या बताया था, अगर 5 दिया है और सारी की सारी विषम संख्याएं हैं तो 5 का जब विषम संख्या से गुणा करोगे तभी तो हमको 5 मिलेगा। अब तो x की जगह पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, तो विषम अंक सारे हो जाएंगे, यानी कि 1 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा और 9 भी हो जाएगा। तो इतने में से जो भी ऑप्शन आपको मिलता है वो हो जाएगा। या यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि x के सभी मानों का योग बताइए, मानों का योग बताइए। ये आपसे क्वेश्चन में ये कह सकता है x के संभावित संभावित मानों की संख्या बताइए, मानों की संख्या। तो मानों की जो संख्या हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 मान x के संभव है। अगर उनका योग पूछेगा तो योग कर लो, 3 और 1 4, 5 4 9, 9 9 18 और 7 कितना हो गया 25। तो ये हो जाएगा योग आपका 25 का। उम्मीद करते हैं सारा कुछ अच्छे से आप समझे होंगे, परेशान मत होइएगा। इसके और भी क्वेश्चन जब आपका पूरा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा तो इसके बहुत सारे जितने भी टॉपिक नंबर सिस्टम के होंगे सबके मिक्स क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर बिल्कुल करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। थैंक यू।